सोए हुए हैं? बोलो, सुनिए। आजादी से पहले जवाहरलाल नेहरू जी, जो पहले प्रधानमंत्री रहे इस देश के, वो लाहौर के अंदर भाषण देते हैं कि अगर भारत आजाद हुआ और मेरे को कोई दायित्व मिला तो मैं सबसे पहले भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो पहले राष्ट्रपति हुए, वो आजादी से पहले अपने भाषण में कहते हैं कि अगर भारत आजाद हुआ और मुझे कोई दायित्व मिला तो मैं सबसे पहले गौ हत्या इस देश से, और दोनों को बड़े पद मिले कि नहीं मिले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने और जवाहरलाल नेहरू उसके बाद भूल गए हो। अच्छा, पता नहीं क्या बात है, कहीं चौबे जी भी ना भूल जाए। 1966 में, सुनो, 1966 में एक नौजवान जब करपात्री जी और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी और शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी की अगुवाई में गौ हत्या बंद करो आंदोलन दिल्ली में चल रहा था और लाखों लोग थे, बहुत ध्यान सुनो, उसमें एक नौजवान आगे झंडा लेकर के चल रहा था और ऐसा समय आया, एक दिन ऐसा आया कि वो नौजवान इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, आप पता कर लो। जो 1966 के गौ रक्षा के आंदोलन में आगे आगे झंडा लेकर के चल रहा था, वही व्यक्ति भारत के क्या बन गए, और लोग वही फोटो लेकर के गए वहां। अरे साहब, सौभाग्य है भारत का, अरे साहब आप 1966 के आंदोलन में सबसे आगे झंडा और डंडा लेकर के चल रहे थे, आप इस देश के मुखिया बन गए हैं, आप सबसे पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं बैसाखी के सहारे चलो। बोलो गलत है? चलो, उन्होंने तो ऐसा बोला। अभी जो वर्तमान में सरकार है वो किसके वोटों से बनी है? जोर से बोलो। गौ भक्तों के, आप सबके वोट से। बोलो गलत है तो गलत बताओ। अब बैसाखी भी नहीं है, क्यों? बैसाखी बोलो, अब काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन जरा सोचो, जब राम जी सत्ता पर बैठे, जिस राम ने पूरे जीवन भर सीता को बचाने के लिए काम किया कि नहीं, और सीता कहां से निकली है? धरती। और धरती जब जब प्रकट होती है किस रूप में प्रकट होती है? गाय के रूप में। इसका मतलब सीता कौन है? तो गौ माता के लिए, गौ रक्षा के लिए राम ने ऋषियों के आश्रमों में जा जाकर के दोनों हाथ उठा के भुज उठाए पन कीन, निशाचर हीन करौ मही। निशाचर कौन है मालूम है आपको? दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, एक देवता है, एक राक्षस है। भगवान कृष्ण को किसी ने कहा कि आप मक्खन चोरी करके क्यों खाते हैं, आपके घर में मक्खन की कमी है? तो कृष्ण कहते हैं कि मैं दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि यद्यपि चोरी का माल जल्दी हजम नहीं होता है, लेकिन मक्खन इतनी अच्छी चीज है कि चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ। बोलो है कि नहीं है? और मेरा मामा कंस है, वो शराब खरीद खरीद करके पीता है, फिर भी राक्षस बन गया। क्या समझे? तो सीधा सा मतलब है, मक्खन अगर चोरी करके भी खाओगे तो क्या बन जाओगे? भगवान। और शराब अगर खरीद करके भी पियोगे तो क्या बन जाओगे? रावण, जब अंगद जी रावण के दरबार में गए, बहुत ध्यान से सुना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं, तो रावण कहता है कि ए अंगद बंदर, तू ये बता कि तेरे मालिक में और मेरे में तू समानता करता है, तेरा मालिक मेरी बराबरी कर ही नहीं सकता। अंगद ने कहा कैसे?
बोला देख मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, तेरा मालिक क्षत्रिय के घर पैदा हुआ। बोलो है कि नहीं? कुल में मैं बड़ा हूं। राम क्षत्रिय घर में पैदा हुए। तेरा राम मंदिर में जाता है तो कमल के फूल चढ़ाता है, लेकिन मैं जब मंदिर में जाता हूं तो सिर काट करके चढ़ाता हूं। अरे अंगद क्यों उछलता है रे? तेरा राम जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करता है तो मुझे बुलाता है। बोलो बुलाता है कि नहीं? तेरा राम जब कीर्तन करता है तो बंदरों को नचाता है, लेकिन रावण जब कीर्तन करता है तो शंकर को नचाता है। बताइए किस चीज में कम है रावण? तब अंगद ने कहा कि बताता हूं, थोड़ा दूसरे की भी सुन लिया कर, अपनी ही मत चलाया कर। बोला बोल। कहा रावण तूने सब अच्छा किया, तू पुजारी भी है, तू ब्राह्मण के घर पैदा भी हुआ है, तू भक्त भी है, तू विद्वान भी है, तू ज्ञानी भी है, लेकिन तूने दो भूल कर दी। बोला क्या? बोला एक तूने गंगा को नदी समझा और एक तूने गाय को पशु समझा। और जो व्यक्ति गाय को पशु समझे, भारतीय संस्कृति ने उसको राक्षस कहा है। इसलिए आज के बाद जो भी सत्ता वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आए, उसको बोलना भाई साहब ये बताओ गाय पशु है कि माता है? बस एक ही सवाल करना। तिलक लगा के भरोसा मत करना, तिलक देख के भरोसा मत करना, माला देख करके भरोसा मत करना, धोती पोथी देख करके भरोसा मत करना, कुल खानदान देख करके भरोसा मत करना, मंदिर की पूजा पाठ देख करके भरोसा मत करना, व्रत और दान देख करके भरोसा मत करना, श्राद्ध और तर्पण देख करके भरोसा मत करना, यज्ञ और व्रत देख करके भरोसा मत करना। एक सवाल करना भाई साहब, हमारा सवाल है गाय माता है या? अगर उसने कह दिया कि पशु है तो समझ लेना ये रावण का वंशज है।